आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी एपी एग्जाम के कॉमर्स पेपर के फाइनल आंसर की को देखते हैं। इसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था और नवंबर 20 में इसका एग्जाम हुआ था और 18/1/2021 को जो है इस सब्जेक्ट का फाइनल आंसर की आया था। इससे पहले मैं पेपर 1 के भी प्रीवियस 2020 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो छत्तीसगढ़ रहता है उसको अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हो। साथ में जो सीजी व्यापम एग्जाम लेता है कॉमर्स का लेक्चरर का, उसका भी क्वेश्चन पेपर का फाइनल आंसर की, उसमें भी 100 क्वेश्चन रहता है कॉमर्स के, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। साथ में कॉमर्स का सीजीपीएससी एपी का सिलेबस का फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप यहाँ से जाके कॉमर्स रिलेटेड सिलेबस हो गया या सीजी व्यापम में जो लेक्चरर के एग्जाम में पूछा था उसके फाइनल आंसर की में क्वेश्चन को कॉमर्स के देख सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज के हम इस वीडियो में जो सेट का देखने वाले हल वो है सेट ए। तो बेसिक आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। ये जो एग्जाम जो है 2 घंटे का रहता है, इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और इसका 200 मार्क्स रहता है। प्रत्येक प्रश्न को 2 अंक रहते हैं और 1/3 माइनस मार्किंग है। यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, अंत में दिया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ वो। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसे व्यापार के उद्देश्य के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो पहले क्वेश्चन जो इसको विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, अब फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश से तात्पर्य है, तो सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश से तात्पर्य है निजी क्षेत्र जनता को समता अंशकों की बिक्री। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संगठन का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित संगठन का जो अनिवार्य तत्व नहीं है वो बजट एवं लेखा प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रशासन निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है। तो प्रशासन जिससे संबंधित नहीं होता है वह क्रियान्वयन से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय जीवन बीमा निगम है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, सरकारी कंपनी भी नहीं है, सहकारी समिति भी नहीं है, निजी कंपनी भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारत की जो औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुकूलतम फर्म एक ऐसी फर्म है जिसमें मौजूदा क्षमता संबंधित होती है। तो ये प्रति इकाई निम्नतम औसत उत्पादन लागत से। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैज्ञानिक प्रबंध निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित नहीं होता। तो वैज्ञानिक प्रबंध किससे संबंधित नहीं होता, तो ऑप्शन बी जो है मानसिक अध्ययन से संबंधित नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्पादकता निम्नलिखित से संबंधित नहीं होती। तो उत्पादकता जिससे संबंधित नहीं होती वो अधिकतम लाभ से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, संगठनीय चार्ट निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर तैयार किया जाता है। तो निम्न शीर्ष चार्ट को छोड़कर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारपट प्रक्रिया के मूल तत्व में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। तो भारपट प्रक्रिया के मूल तत्व में जो सम्मिलित नहीं है वो दायित्वों का निष्पादन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कंपनी के पंजीकरण के लिए निम्नांकित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। एक कंपनी के पंजीकरण के लिए निम्नांकित में से कौन सा आवश्यक नहीं है पूछ रहा है। तो आवश्यक क्या क्या है, कंपनी के संचालकों की सूची, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। जो आवश्यक नहीं इसके लिए वह कंपनी के कर्मचारियों की सूची जो है ये आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कौन से घटक आवश्यक है। तो उद्योग के जो स्थानीयकरण के लिए है उसके लिए शक्ति के साधन, श्रम की पूर्ति, जलवायु संबंधी घटक ये सभी जो है आवश्यक है। फिर है प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करते थे। तो जो फ्यूल थे वो प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कंपनी सचिव बन सकता है। तो एक कंपनी सचिव बन सकता है जब वह व्यक्ति जिसके पास अपेक्षित पेशेवर डिग्री हो तो वह कंपनी का सचिव बन सकता है। एक कंपनी जो है सचिव बन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वित्तीय वर्ष में असाधारण सभा आहूत की जा सकती है। तो एक वित्तीय वर्ष में जो असाधारण सभा है वो आहूत की जा सकती है। आवश्यकता के अनुसार कितनी बार जो है वो आहूत की जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिरूप को अधिकार है। तो प्रतिपुरुष को जो अधिकार है वह है ऑप्शन सी, चुनाव पर मत देने का अधिकार जो है प्रतिपुरुष को है।
18वां क्वेश्चन है, कंपनी की सभा के संबंध में कंपनी के सचिव के दायित्व को सीमित किए गए हैं। तो इसके दायित्व को सीमित किए गए कंपनी के सभा के पूर्व, कंपनी के सभा के दौरान, कंपनी के सभा के पश्चात, उपरोक्त सभी स्थिति में जो है कंपनी के सचिव के दायित्व को सीमित किए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, निजी कंपनी में गठपूर्ति की संख्या है। तो निजी कंपनी में जो गठपूर्ति की संख्या है वो ऑप्शन ए 2 है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी कंपनी की वैध वार्षिक साधारण सभा आयोजित की जा सकती है। तो ये जो आयोजित की जा सकती है वो 4 अक्टूबर रविवार को सुबह 11 बजे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, हानि रक्षक अनुबंध होता है। तो हानि रक्षक जो अनुबंध होता है वो सायोगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निक्षेप अनुबंध की धारा है। तो निक्षेप अनुबंध की धारा जो इनमें से कोई नहीं है ये। फिर 23 क्वेश्चन है, दिल्ली राज्य में बाजी लगाने का ठहराव होता है। तो ये जो है व्यर्थ है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ वो 1 जुलाई 1987 को लागू हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध होता है। तो स्वतंत्र सहमति न होने पर जो अनुबंध होता है वो व्यर्थ नहीं होता है। 26 है, एकाधिकारात्मक व्यापार व्यवहार के प्रभाव में सम्मिलित है। तो इसके व्यापार व्यवहार के प्रभाव से सम्मिलित है, मूल्यों का अनुचित स्तर, प्रतिस्पर्धा पर रोक, प्रतिस्पर्धा में कमी, उपरोक्त सभी जो है ये प्रभाव में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कपट में सम्मिलित नहीं होता है। तो जो कपट में सम्मिलित नहीं होता है वह है बिना धोखे के इरादे से कर्तव्य भंग। 28 है, निम्न में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्ताव से संबंधित है। तो लालबंद शुक्ला बनाम गौरी दत्त जो वाद है वो सामान्य प्रस्ताव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सहज संबंधित है। तो जो सहज संबंधित है वो एक मार्ग से। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम संबंधित है। तो जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम संबंधित है, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय से जो है संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अस्थिर मापन है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सबसे अस्थिर मापन है वो बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ग बारंबारता की उच्चतर सीमा निम्न में से किसकी गणना के लिए विचारित किया जाता है। तो ये जो विचारित किया जाता है वह ऑप्शन बी, संचयी बारंबारता से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, सूचकांक के निर्माण में सर्वोत्तम माध्य है। तो सूचकांक के निर्माण में जो सर्वोत्तम माध्य है वो गुणोत्तर माध्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रश्नावली निम्न में से एक से संबंधित है। तो ये प्राथमिक क्रमांक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है। यह परिभाषा दी है। तो यह जो परिभाषा दी है बाउले ने दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रेक्षणों 10, 7, 27, 36, 45 का समांतर माध्य है। तो इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 15 संख्याओं का माध्य 15 पाया गया। यदि दो संख्या 16 तथा 14 निकाल दी जाए तब शेष संख्याओं का माध्य होगा, तब दो शेष संख्याओं का माध्य होगा वो 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, n बराबर 10, ex बराबर 60, ex स्क्वायर बराबर 1000 हो तो मानक विचलन होगा। तो इसमें मानक विचलन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 38 का जो मानक विचलन है वो ऑप्शन ए 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दो चरों में उच्च स्तर का सहसंबंध होता है यदि। तो दो चरों में जो उच्च स्तर का सहसंबंध होता है यदि r बराबर 0.75 से अधिक परंतु 1 से कम हो। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, एक संगठन में कर्मचारियों की मजदूरी का औसत 29.4 रुपए है एवं कुल लागत की गई मजदूरी 560 रुपए है। तो संगठन के कर्मचारियों की संख्या होगी। तो जो संगठन के कर्मचारियों की संख्या होगी वो ऑप्शन बी 19 होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, आयकर अधिनियम के अनुसार आय के शीर्षक है। तो आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर के जो शीर्षक है वो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 50 चरों के एक मद का मापन विचलन 8 है। यदि प्रत्येक मद को 2 से गुणा किया जाए तो प्रमाप विचलन होगा। तो प्रमाप विचलन जो होगा 2 से गुणा किया जाएगा तो 16 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, चलगामी विचलन का गुणांक सहसंबंध गुणक प्रस्तुत करता है।
जो बीच में परिवर्तित होता है, तो ये जो प्रस्तुत करता है वह ऑप्शन बी -1 से +1 के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है स्थिर आधार सूचकांक संख्या दर श्रृंखला सूचकांक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो विलोपित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत में निवासी करदाता के लिए कर योग्य आय है, तो भारत में निवासी करदाता के लिए कर योग्य जो आय है वह ऑप्शन डी भारत में प्राप्त है, भारत में उपार्जित है, भारत से बाहर प्राप्त है, ये सभी है। फिर 46 है शहर आपूर्ति भत्ता है, शहर क्षतिपूर्ति भत्ता है, तो शहर क्षतिपूर्ति भत्ता जो है वो पूर्णतः कर योग्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है 80C निम्नलिखित अपवाद को छोड़कर मुक्त है, तो 80C जो निम्नलिखित उत्पाद को छोड़कर मुक्त है वह व्यक्तिगत ऋण का पुनर्भुगतान। क्वेश्चन नंबर 48 है 80E निम्नलिखित में से किसी एक से व्यवहारित है, तो 80E जो निम्नलिखित में से किसी एक से व्यवहारित है, ऑप्शन सी रिहायशी गृह संपदा का अधिग्रहण से। फिर 49 है संयुक्त किराया में निम्नलिखित को छोड़कर सब सम्मिलित होता है, तो ये रोकड़ बॉक्स को छोड़कर सब सम्मिलित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है श्रम आवर्ती के लिए निम्नलिखित कारक एक बचने वाला कारण होता है, तो श्रम आवर्ती के लिए जो निम्नलिखित कारक है उसमें एक बचने वाला कारण होता है वह ऑप्शन है कम मजदूरी। फिर 51 है वित्तीय लाभ की गणना करने के लिए निम्नलिखित मदों में से कौन सा मद लागत वाले लाभ में जोड़ा जाना चाहिए, तो इनमें से जो मद है लागत लाभ वाले में जोड़ा जाना चाहिए वो प्राप्य बाज्य है। फिर 52 है परेटो वितरण सिद्धांत लागू होता है, तो परेटो वितरण सिद्धांत जो लागू होता है वह एबीसी विश्लेषण पर। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है लागत विवरण में अपशिष्ट को वसूली मूल्य घटाया जाता है, तो लागत विवरण में जो अपशिष्ट को वसूली मूल्य में घटाया जाता है वह कम लागत से घटाया जाता है। 54 है यदि बिक्री 32,000 रुपए है, परिवर्तनशील लागत 24,000 रुपए है, तो लाभ मात्रा अनुपात होगा, तो लाभ मात्रा का जो अनुपात होगा वह ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 55 है सुरक्षा का अवशेष बराबर होता है, तो सुरक्षा का अवशेष जो बराबर होता है ऑप्शन सी विक्रय माइनस सम माइनस विच्छेद बिंदु पर विक्रय है। फिर 56 है सम विच्छेद चार्ट संबंध दर्शाता है, तो सम विच्छेद चार्ट जो संबंध दर्शाता है वह ऑप्शन डी लागत एवं विक्रय मात्रा के बीच, लागत एवं लाभ मात्रा के बीच, लागत एवं उत्पादन मात्रा के बीच, ये सभी के बीच जो है संबंध विच्छेद चार्ट जो है संबंध दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है एक औषधि निर्माण कंपनी में आप किस लागत की लेखांकन पद्धति की सिफारिश करेंगे, तो एक औषधि निर्माण कंपनी में जो लागत लेखांकन की सिफारिश करेंगे वो ऑप्शन सी है समूह लागत। 58 है मूल लागत में शामिल है, तो मूल लागत में जो शामिल है वह प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय और उपरोक्त सभी जो है वो शामिल है। क्वेश्चन नंबर 59 है मजदूरी भुगतान की कौन सी विधि समय आधार पर मजदूरी की गारंटी नहीं देती, तो इसकी जो विधि गारंटी नहीं देती वो कार्य दर पद्धति है। फिर 60 है यदि मूल लागत 1,80,000 रुपए, कारखाना व्यय 20,000 रुपए एवं स्थापना व्यय 10,000 रुपए है, तो उत्पादन की लागत क्या होगी, तो ये 2,10,000 होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है 1,50,000 रुपए के भवन के ठेके में प्रमाणित कार्य का मूल्य वित्तीय वर्ष के अंत में 1,00,000 रुपए तथा अनुमानित लाभ 12,000 रुपए है। लाभ हानि खाते में कितनी राशि जमा की जाएगी या मानते हुए कि प्राप्त रोकड़ का प्रतिशत 75% है, तो ये जो राशि जमा की जाएगी वो 6,000 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 62 है विक्रय मूल्य प्रति इकाई 9 रुपए, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 6 रुपए, स्थिर लागत 54,000 रुपए, विक्रय मूल्य 1,80,000 रुपए, सुरक्षा की सीमा इकाइयां में होगी, तो सुरक्षा की सीमा जो इकाइयां में होगी है 2,000 रुपए। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है किस व्यवहार का योग क्रय खाते में हस्तांतरित खतौनी किया जाता है, तो ये जो खतौनी किया जाता है वह है ऑप्शन 63 का बी नगद एवं उधार क्रय जो है ये क्रय योग्य का हस्तांतरित खतौनी किया जाता है। फिर 64 है
किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार अंतिम स्कंद को व्यापारिक खाते में क्रेडिट किया जाता है? इसमें जो व्यापारिक खाते में क्रेडिट किया जाता है वो मिलान है। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, संभाव्य दायित्व को दिखाया जाता है, क्योंकि संभाव्य दायित्व को जो दिखाया जाता है उसका रीजन है ऑप्शन सी, प्रदर्शित करने की परंपरा। फिर 66 है, स्थिर संपत्ति को उधार क्रय अभिलेखित किया जाता है, तो ये जनरल प्रॉपर्टी में अभिलेखित किया जाता है। फिर 67 है, एक नए कारखाना भवन के उद्घाटन पर व्यय की राशि है, तो एक नया कारखाना भवन के उद्घाटन पर जो व्यय की राशि है वो आगम व्यय है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है, तलपट किसकी सहायता से तैयार होता है? तो जो तलपट जिसकी सहायता से तैयार होता है ऑप्शन सी, रोकड़ बही, खाता बही, रोकड़ बही तथा खाता बही से जो है वो तलपट तैयार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से सही कौन सा है? तो ये जो 69 में पूछ रहा है ये तीनों विकल्प दिए, इनमें से कोई नहीं है जो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, वर्ष के प्रारंभ में स्टेशनरी का प्रारंभिक स्कंद 200 रुपए है, वर्ष के दौरान क्रय 2000 रुपए एवं वर्ष के अंत में स्कंद से 400 रुपए है, तो स्टेशनरी का एकम जो लाभ हानि खाते में लिखी जाएगी, तो ये जो लाभ हानि खाते में लिखी जाएगी वो 1800 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज जो अर्जित नहीं किया गया दिखाया जाएगा, तो वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज जो अर्जित नहीं किया दिखाया जाएगा, ऑप्शन डी था, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है, ए बी और सी क्रमशः 5-3-2 के अनुपात में साझेदार हैं, डी को 1/5 भाग के साथ फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश कराया जाता है, नया अनुपात होगा, तो जो नया अनुपात होगा वह है 10:6:4:5। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, ए एवं बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं एवं सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो ख्याति के रूप में 35,000 रुपए लाता है, उनका नया अनुपात 5:3:2 निर्धारित किया जाता है एवं बी के खातों को ख्याति के लिए क्रमशः ब्लैंक तथा ब्लैंक में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है ऑप्शन सी, 17,500 तथा 17,500 रुपए में क्रेडिट किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, एक कंपनी 100 रुपए वाले 30 अंशों का हरण किया जिन पर 80 रुपए प्रति अंश मांगे गए हैं, इन अंशों पर प्रति अंश 20 रुपए आवेदन पर एवं 40 रुपए आवंटन पर चुकाया गया है। अंश हरण की प्रविष्टि करते समय अंश हरण खाते में जमा किया जाएगा, तो अंश हरण जो खाते में जमा किया जाएगा ऑप्शन बी 1800 रुपए है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, परीक्षण जांच किस जांच से संबंधित है? जो परीक्षण जांच से संबंधित है ऑप्शन बी, मदों के प्रतिदर्श के प्रतिनिधि से। 76 है, एक अंकेक्षक कार्य कर सकता है, तो ये अगली वार्षिक सामान्य सभा तक एक अंकेक्षक जो है कार्य कर सकता है। फिर 77 है, सत्य एवं उचित निम्नलिखित का परिणाम है, तो सत्य एवं उचित जिसका परिणाम है वह है रॉयल मेल स्टीम पैकेट कंपनी मुकदमा। 78 है, प्राथमिक प्रमाणकों के अभाव में दिखाया गया सहायक प्रमाणक कहा जाता है, तो ये जो प्रमाणक कहा जाता है वो समपार्श्विक प्रमाणक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अंकेक्षण का उद्गम हुआ है, तो अंकेक्षण का जो उद्गम हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, डेयरी बनाम पीक के बाद में कहा गया था, तो ये जो है विलोपित कर दिया गया इसके आंसर को। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है? तो निम्न में से जो अंकेक्षण वर्ष भर चलता है वो चालू अंकेक्षण है। फिर 82 है, प्रमुख अंकेक्षण तकनीक है, तो प्रमुख अंकेक्षण जो तकनीक है वह ऑप्शन ए प्रमाणन, पुष्टिकरण, परीक्षण और ये उपरोक्त सभी जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से जो सही है वह है ऑप्शन डी, अंकेक्षण प्रमाणन रीढ़ की हड्डी, अंकेक्षण प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, प्रमाणन लेखांकन की रीढ़ की हड्डी, ये उपरोक्त सभी जो है वो सही है। नहीं 83 का यही है, मिस हो गया इसमें।
83 क्या है, निम्न में से कौन सा सही है? तो प्रमाणक अंकेक्षण की रीढ़ है, ऑप्शन बी जो है ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, अंकेक्षण में सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है, तो इसमें सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है अंकेक्षक का दायित्व। 85 है, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? तो कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति जो जिस धारा के अंतर होती है, ये वाले क्वेश्चन के आंसर को विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक शिक्षण संस्था के अंकेक्षण में आवश्यक है, तो एक शिक्षण संस्था के जो अंकेक्षण में आवश्यक है वह प्राप्ति का विवरण, भुगतान का विवरण, संपत्ति एवं दायित्व के विवरण, ये उपरोक्त सभी जो है एक शिक्षण संस्था के अंकेक्षण में जो है आवश्यक है। 87 है, आंतरिक अंकेक्षक होता है, तो आंतरिक अंकेक्षक जो होता है वह कंपनी का कर्मचारी होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, वैधानिक अंकेक्षक कर्तव्य बाध्य है, तो वैधानिक अंकेक्षक जो कर्तव्य बाध्य है वह है कंपनी के सदस्यों के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, कंपनी सचिव होता है, तो कंपनी का जो सचिव होता है वो कंपनी का कर्मचारी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, कंपनी सचिव की नियुक्ति की जाती है, तो कंपनी सचिव की जो नियुक्ति की जाती है वो संचालक मंडल द्वारा की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, अपकिरण पदों के विचलन का माप है का कथन है, तो ये जो कथन है वो बाउलिक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, चतुर्थक विचलन है, तो जो चतुर्थक विचलन है वो ऑप्शन सी Q3 माइनस Q1 बटे 2 जो है ये चतुर्थक विचलन है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से किसके द्वारा विषमता की मापों की व्याख्या नहीं की गई? तो विषमता की मापों की व्याख्या जो नहीं की गई वो क्रॉक्सटन के द्वारा नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 94 है, सरल समूही विधि द्वारा सूचांकन ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसके अंतर्गत सूचांकन ज्ञात करने का सूत्र है वो P01 बराबर P1 बटे P0 गुणित 100। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 1000 समता अंश 1011 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित किए संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त होगी, सही प्रविष्टि होगी। इसमें जो सही प्रविष्टि होगी वो बैंक खाता का नाम 11,000, समता अंश पूंजी खाते से 10,000, अंश प्रीमियम खाते से 1,000। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों का निर्गमन कौन सा प्रस्ताव पारित करके किया जाता है? तो इसके जो प्रस्ताव पारित करके किया जाता है 96 में वह ऑप्शन सी निर्देशक मंडल का प्रस्ताव प्राप्त करके इसे पारित करके दिया जाता है। फिर है भारतीय प्रतिभूति विनयन बोर्ड सेबी किस वर्ष एक स्वायत्त संस्था बनी? तो ये जो बनी थी 1992 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 98 है, जो क्वेश्चन नंबर 98 है, परिचालन लागत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो परिचालन लागत पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह परिवहन उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 99 है, परिवहन की वैधानिक सभा बुलाने के लिए सदस्यों को सूचना कितने दिन पूर्व भेजनी चाहिए? तो इसमें जो ये वाला क्वेश्चन था उसको विलोपित कर दिया गया था। फिर है 100 क्वेश्चन, समय उत्क्रम्यता परीक्षण संतुष्ट होता है जब? तो ये जो संतुष्ट होता है P01 इंटू P10 बराबर 1 जो है इसमें संतुष्ट होता है, समय उत्क्रम्यता परीक्षण संतुष्ट जब होता है तब। ये जो है 100 क्वेश्चन हो गया CGPSC AP कॉमर्स का, और वो मैं वहां बता रहा था आपको 1/3 माइनस मार्किंग रहता है करके, यहाँ पर ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि 2 अंक प्राप्त होंगे गलत उत्तर पर, 1/3 अंक जो है काटा जाएगा करके। इसके सिलेबस वगैरह भी मैं डाल दिया हूँ, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको देख सकते हो।